हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आज इस कार्यक्रम में आपके लिए हम लेकर के आए हैं आपका अपना पसंदीदा मंथली लव राशिफल सितंबर 2022 का। और अभी जो हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं वो जो सिंह लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जो लियो असेंडेंट बेस्ड जातक हैं, उनके विषय में बात करेंगे। और ये जो कार्यक्रम है मंथली लव राशिफल वाला, ये पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और हम जिन पॉइंट्स पर बात करेंगे मुख्य तौर पे वे हैं, नंबर 1 सिंगल जातक, यानी कि जो अभी तक पूर्ण रूप से सिंगल हैं, उनका कोई मित्र नहीं है और वो मित्र बनाना चाहेंगे अगर, या बनाना चाहते हैं, या ऐसी कोई प्लानिंग उनके माइंड में कोई चल रही है, तो इस सितंबर 2022 में ग्रहों का कितना सपोर्ट उनको मिलेगा इस मामले में। क्या वो सक्सेस हो पाएंगे अपना मित्र को बनाने में, या अगर मित्र उन्होंने पहले से ही चूज़ किया हुआ है, अपना पसंद किया हुआ है, तो क्या वो उसको अगर प्रपोज करते हैं तो वहाँ से एक्सेप्टेंस होगी दूसरी ओर से या नहीं। ऐसी ये सारी बातें आपको बताएंगे सिंगल जातकों के विषय में। नंबर 2 पॉइंट होगा कि जो पहले से ही या तो रिलेशनशिप में है या जिनका अफेयर चल रहा है, उनकी स्थिति कैसी रहेगी, प्रोग्रेस कितनी हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, कहीं हालात तो नहीं बिगड़ जाएंगे, कुछ परेशानियां तो नहीं आएंगी रिलेशनशिप में या लव अफेयर्स में, इसकी बात करेंगे। तीसरी पॉइंट जो है वो होगा जो विवाहित व्यक्ति हैं, महिला हो या पुरुष, उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा इस महीने, जो सिंह लगन राशि के जातक हैं। नंबर 4 पॉइंट होगा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। यदि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में चल रहे हैं पहले से ही, तो उसकी स्थिति सितंबर 2022 में कैसी रहेगी आप सिंह लगन राशि के जातकों की। और यदि नहीं चल रहे हैं और चलना चाहते हैं, या कहीं से कुछ आपको ऐसे पॉजिटिव कुछ इंडिकेशंस मिल रही हैं कि जिसके आधार पर आप थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा है इस दिशा में, तो आपको कितना सक्सेस मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके विषय में भी बताएंगे। और अंत में जो लास्ट पॉइंट है वो है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाला, कि यदि आप पहले किसी के साथ रिलेशन में थे, आपके अफेयर्स चल रहे थे, लेकिन किसी भी कारणवश आपका वो रिलेशन ख़त्म हो गया या एक तरीके से बीच में ही अधूरा रह गया, जैसे मर्जी आप उस बात को समझ सकते हैं, और आपको अलग होना पड़ा, तो ना चाहते हुए भी ऐसा होता है कई दफ़ा, तो उनके विषय में बताएंगे कि भाई ये सितंबर 2022 में आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो जातक जा चुके हैं, क्या उनके लिए ये मतलब पॉसिबल होगा इस महीने के भाई वो अपनी रिलेशनशिप को या अपने मित्र के साथ दोबारा से संबंध कायम कर सकें, या उसमें भी कोई समस्या है। तो ये इन सारे 5 जो पॉइंट्स हैं, इन पर हम एक एक करके डिस्कस आपके साथ करेंगे सिंह लगन राशि के जातकों के। सबसे पहले लेते हैं जो सिंगल है। आपको बताना चाहते हैं सिंह लगन राशि के जातकों को इस सितंबर 2022 में कि यदि आप अपना कोई मित्र पसंद कर चुके हैं और अब आप उनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो देखिए, बढ़ने के लिए हम मना नहीं कर रहे हैं, आप बढ़िएगा और आप बढ़ेंगे भी। हम आपको अगर कहेंगे भी ना कि आप नहीं बढ़िए, तो भी आप बढ़ेंगे, क्योंकि ग्रहों की स्थिति ऐसी है। ग्रह आपको रोकेंगे नहीं, ग्रह आपको बढ़ाएंगे, आपको एक तरीके से पुश करेंगे कि भाई आप ये कार्य करें, आगे चलें। लेकिन यहां पर बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि आप जब आगे बढ़ें, जिनको आप पसंद कर रहे हैं, बात आती है प्रपोज करने की। प्रपोजल अगर आपका एक्सेप्ट हो चुका है पहले ही, तो फिर उसके विषय में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन अगर अभी बात इनिशियल स्टेज पर है और अभी आपने प्रपोज नहीं किया है, अभी सिर्फ बातचीत तक ही मामला चल रहा है, मिलना जुलना है, हलो हाय है, और धीरे धीरे आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि भाई चीज़ें जो हैं आपके अनुसार, बेशक चाहे वो स्लो स्पीड से ही चल रही हैं, लेकिन चल रही हैं, तो अब हमें प्रपोज कर देना चाहिए, या उधर से प्रपोजल आना चाहिए मेरे पास। ऐसा भी हो सकता है, आप ऐसा भी वेट करें कि भाई उधर से भी आ जाए। लेकिन आपसे हम यहाँ पर एक बात ये कहना चाहेंगे, जो बहुत हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं प्रिय साथियों, कि देखिए, आप बढ़ें, वो बढ़ें आपके मित्र, इस बात को लेकर के कोई शंका नहीं है। बात ये है कि बीच बीच में
जो भी आपकी उनके साथ कॉन्वर्सेशन होगी, जो भी आपका उनके साथ मिलना जुलना रहेगा, कहीं भी आप आते हैं, जाते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं, कुछ भी जाते हैं, बीच बीच में कहीं ना कहीं आपको ऐसा एहसास हो सकता है, आपको इस बात की अच्छी संभावना है, इस बात का अनुभव होगा कि भाई मैंने तो ये सोच करके ऐसा इनको नहीं कहा था, ये इन्होंने मुझको कैसा, ये क्या बोल दिया, इन्होंने तो मुझे डिस्टर्ब कर दिया बोल करके ऐसा, मैं तो एटलीस्ट ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था या नहीं कर रही थी। तो कुछ चीज़ें ऐसे चलेंगी, यानी कि चल रही हैं चीज़ें, आगे को बढ़ रहे हैं आप, लेकिन बीच में कोई ऐसी बात हो गई जिसको लेकर के वहाँ विराम लग जाए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अभी वो प्रपोज करने वाली जो सिचुएशन है उसमें कहीं ना कुछ अवरोध, बाधा अभी मुझे दिखाई दे रही है। अब जब चीज़ में किसी में बाधा हो या अवरोध हो तो वहाँ पर ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, वो सही नहीं रहता। अभी आप चीज़ों को थोड़ा समय लें, आपको समय लेना चाहिए, बजाय इसके कि जल्दबाजी करें, थोड़ा और समय लें। और जैसे ही आप समय लेंगे ना, चीज़ें आपको और चीज़ें क्लियर होंगी और समझ में आएंगी। जो चीज़ें अभी आप जिनको लेकर के थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, वो भी चीज़ें आपके माइंड में क्लियर होंगी और आपको आगे बढ़ने में और आसानी रहेगी। पीछे तो नहीं हट रहे हैं आप, हटेंगे भी नहीं, ना आप हटेंगे ना आपका मित्र हटेगा। लेकिन जो बातें हैं, मैंने दोनों के बीच में जो होने की संभावना बन रही है ज़्यादा, उसकी विषय में मैंने आपसे उसको अवगत कराया है आपको। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। प्रपोजल तो लास्ट होता है, पहले एक दूसरे को समझ लेना ज़्यादा ठीक रहता है, और समझ जब तक पूरी अंडरस्टैंडिंग ना हो जाए तब तक आगे बढ़ना थोड़ा सा जल्दबाजी ही होगा मेरे हिसाब से। तो चीज़ों को अभी आप समझिए, देखिए क्या होता है। जहाँ तक आपके फैमिली का मामला है, परिवार का, परिवार की ओर से आपको पूरा सपोर्ट रहेगा। जैसे कि आमतौर पर होता है कि परिवार की ओर से कई दफ़ा क्या होता है कि आप जिसको पसंद करते हैं, परिवार के लोग उसको पसंद नहीं करते। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं लग रहा है, अभी इस महीने तो नहीं लग रहा है। पूरे आगे क्या परिस्थितियाँ बनेंगी ग्रहों के आधार पर, वो आगे बात करेंगे। लेकिन इस सितंबर के महीने में आपको, अगर आपको चाहिए सपोर्ट अपने फैमिली का, अपने बड़ों का, वो भी आप ले पाएंगे। अगर कहीं उनकी हेल्प की भी आपको ज़रूरत है, उनकी सपोर्ट की ज़रूरत है इस केस में, तो उनका मिल जाएगा सपोर्ट आपको। तो यहाँ पर ये भी एक प्लस पॉइंट है जो हमें दिखाई दे रहा है। आगे हम बात करते हैं जो पहले से ही लव रिलेशनशिप में है या जिनका अफेयर चल रहा है, उनकी स्थिति कैसी रहने वाली है। तो देखिए, अगर आपकी स्थिति पहले से ही ऐसी चल रही है लव रिलेशन वाली, और आप ये चाहते हैं कि भाई एक तरफ आपके माइंड में ये दूसरी प्लानिंग ये भी चल रही है कि जल्दी से जल्दी हम अपना विवाह करें और अपनी लाइफ को सेटल करें, मैरिड लाइफ को। बहुत हमने एंजॉय कर लिया, एक दूसरे के साथ हमने टाइम डिवोट कर लिया, एक दूसरे को समझ लिया, अब बस समय आ गया है कि शादी करें। तो देखिए, मैं प्यारे साथियों आपको बताना चाहूँगा कि ये महीना जो सितंबर का है, इसमें आप सिंह लगन राशि के जातकों का विवाह का योग नहीं है अभी। तो अभी तो वो बात इस महीने तो एटलीस्ट माइंड में ना लाएं आप विवाह की। हाँ, अगर आपकी जो रिलेशनशिप है जिसको मैंने कहा, उसको लेकर के जो भी आप आगे बढ़ें, देखिए एक तो पहली बात मैं ये बता दूं, आप अपने मित्र के साथ बहुत सॉफ्ट रहेंगे, आपकी जो भाषा है बड़ी मृदु रहेगी, बहुत सॉफ्ट स्पोकन रहेंगे आप। और ये बड़ा ऐसे चीज़ों में ये बड़ा काम करती है चीज़, बड़ा प्लस पॉइंट होता है ये, कि अगर आप बहुत ही, अगर आपको किसी को कन्विंस करना आ जाए, बहुत सरल ढंग से आप किसी को कर पाएँ कन्विंस, तो इससे बढ़िया चीज़ नहीं होती। और यहाँ पर वही ऐसी स्थिति नज़र आ रही है ग्रहों के आधार पर कि आप बहुत सॉफ्ट स्पोकन रहेंगे, बहुत अच्छे ढंग से आप अपने मित्र को हैंडल करेंगे। जो बीच में छोटी मोटी कोई गलतफहमियां पैदा भी होंगी किसी भी कारणवश, आप उनको भी दूर कर लेंगे अपने इस वाणी से। बहुत सॉफ्ट स्पोकन रहेंगे इस महीने, बहुत अच्छा स्वभाव आपका रहेगा। और यही चीज़ आपका मित्र आप में एक्चुअली वो पसंद भी करेगा। इसी बात पर आपकी वो देखा जाए तो फिदा रहेगा कि भाई ये मेरा मित्र जो है इतना सॉफ्ट स्पोकन है। तो ये रिलेशनशिप में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, छोटी छोटी गलतफहमियां जरूर हैं, वो आप हैंडल कर पाएंगे उन चीज़ों को।
कुछ कन्फ्यूज़न हो सकता है किसी बात को लेकर के, वो भी आप दूर कर देंगे। यहाँ इतना सक्षम हैं आप, ग्रहों के आधार पर ये बात हम कह पा रहे हैं। अब बात करते हैं वैवाहिक संबंधों की। तो वैवाहिक संबंध कैसे रहेंगे, महिला हैं या पुरुष, आप सिंह लग्न राशि के जातक इस सितंबर के महीने में। तो देखिए 1 तारीख से लेके इस सितंबर की और 17 तक जो है मिले जुले संबंध रहेंगे आपके। वैवाहिक सुख जो है वो मिले जुले, उनका आप आनंद ले पाएंगे। और 17 तारीख से लेकर के 24 तारीख तक का जो समय है, इसमें तो आप पूरी तरीके से रोमांटिक रहेंगे, रोमांस के मूड में रहेंगे और अपने जीवन साथी के प्रति पूर्ण रूप से कमिटेड रहेंगे, डेडिकेटेड भी रहेंगे। और आप चाहेंगे कि मैं पता नहीं कितना प्यार इनको दे दूं, ये स्थिति रहेगी। लेकिन साथ ही ये भी बताना चाहते हैं कि अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा जरूर सचेत रहिएगा। वहाँ वो चीज़ आप इग्नोर ना करें। स्वास्थ्य में थोड़ी कमी नज़र आती है आपके लाइफ पार्टनर के, उसका जरूर ध्यान रखिएगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बात कर लेते हैं। देखिए जी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के लिए जैसा मैंने कहा कि आप रोमांस के मूड में तो पूरे रहेंगे और 1 तारीख से लेकर 24 तारीख तक आप बहुत अधिक रोमांटिक मूड में रहेंगे और इसी कारण आप कहीं दूसरी जगहों पर भी आप अट्रैक्ट हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो स्थिति मैं देख पा रहा हूँ वो ऐसी है कि आप अट्रैक्ट तो होंगे और आपको उधर से भी कुछ ऐसा महसूस होगा कि भाई आपको रेस्पॉन्स मिल रहा है, लेकिन ये सिर्फ इन द एयर होगा। बहुत ज़्यादा आप इसमें आगे बढ़ पाएंगे या बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली आप इस रिलेशनशिप का एंजॉय कर पाएंगे, इसकी संभावना इस महीने मुझे कम लगती है। तो ये स्थिति रहेगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अगर आपके पहले से भी हैं तो रोमांस तो आपके अंदर भरपूर रहेगा 1 तारीख से लेकर 24 तक, इसकी कमी नहीं रहेगी। लेकिन रोमांस होने के बावजूद आप उनके प्रति रोमांटिक तो रहेंगे, काफी रोमांस अपना शो करेंगे, लेकिन आगे बहुत उसको एंजॉय कर पाएं इसकी संभावना कम है। वैवाहिक संबंधों का ही कुछ ज़्यादा आप मतलब उसी में इन्वॉल्वमेंट आपकी ज़्यादा रहेगी एज कंपेयर टू एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप। बात करते हैं अंत में, पॉइंट नंबर 5 है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। तो जो सिंह लग्न राशि के जातक पहले किसी अपने लव अफेयर्स में थे लेकिन किसी कारणवश अलग हो गए और अब वो दोबारा से चाहते हैं कि आप अपनी रिलेशनशिप दोबारा से कायम हो, तो क्या ऐसा संभव है? तो मित्रों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि इसकी संभावना 50% तक मुझे दिखती है। इस महीने की बात हो रही है, सितंबर की। 50% तक इस बात की संभावना मुझे दिखती है कि जो आप सोच रहे हैं मिलने का और अपने संबंध दोबारा से कायम करने का, कि आपकी बात हो जाए। और मैं आपसे यह भी बता दूं कि आप अपने व्यवहार से और अपनी वाणी से काफ़ी कुछ चीज़ों को जो अभी उलझी हुई हैं या जहाँ कुछ अभी बाधाएं हैं उनको वो दूर कर पाएंगे। जिन बाधाओं के कारण, जिन समस्याओं की वजह से थोड़ा दिक्कतें आ रही हैं, उनको आप अपने सॉफ्ट स्पोकन होने के कारण, अपना व्यवहार के कारण और साथ में आपके परिवार के सपोर्ट के कारण आप काफ़ी उलझनों को, परेशानियों को दूर कर पाएंगे। और जब ये सब चीज़ें दूर कर पाएंगे एक एक करके, तो आगे का जो रास्ता है वो आपके लिए मजबूत होगा, खुलेगा। तो यहाँ बड़ी अच्छी संभावना लगती है कि आप जो हैं अपने मित्र की ओर जो चाहते हैं जिस प्रकार से मिलना और रिलेशन को बढ़ाना, उसमें अच्छी सफलता प्राप्ति के अच्छे संकेत हैं। मैंने जैसा कहा, इस बात को भी भूलना नहीं है कि बाधाएं हैं, रुकावटें भी होंगी, कुछ उलझनें होंगी, लेकिन उनको आप अपने व्यवहार से, अपने वाणी से और अपने परिवार की सपोर्ट से काफ़ी चीज़ों को आप सॉल्व कर लेंगे। ये एक बहुत अच्छी बात है। और जब ये सब चीज़ें हो जाएंगी तो आगे का रास्ता आपके लिए खुलेगा। तो यहाँ पर अच्छे संकेत मिल रहे हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं।
सिंह लगन राशि के जातक। तो मेरा जो अभी डिस्कशन हुआ है आपके साथ सिंह लगन राशि के जातकों के साथ, आपके मंथली लव राशि फल सितंबर 2022 को लेके, ये अगर आपको पसंद आया है मित्रों, तो आप इसको लाइक करना ना भूलें, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक इसको शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में, सोशल सर्किल में, ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ ले सकें, उनका भी मार्गदर्शन प्रॉपरली हो सके, उनको भी अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इसके माध्यम से मिल सके। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड अभी बनने हैं, वे भी समय रहते हुए उनकी नोटिफिकेशंस और वे वीडियोस दोनों ही आप तक सीधे पहुंचें, तो जो आप बेल आइकन देख रहे हैं इसको जरूर पुश करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।